पाकिस्तान में सुमित जी कभी भी कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार उसे भारत ही नजर आता है। जैसे होता है ना कि कोई हमें पसंद नहीं है तो जीवन में कुछ भी हो तो उसी के ऊपर इल्जाम लगा दो, यही कुछ जो है इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है। अब पाकिस्तान के पास सिर्फ 30 दिन का पानी बचा है और वो इसी बात को लेकर IWT की बात कर रहे हैं, हम इंडस वाटर ट्रीटी की लेकर बात कर रहे हैं, तो उसको लेकर के अब यूरोपीय यूनियन में गया है और वो रोया है और ये दुखड़ा रोया है कि इन सबके लिए जिम्मेदार तो हमारे पास जो पानी नहीं है वो भारत ही उसके लिए जिम्मेदार है। इसे कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो इन जहादियों को एक बात कहे, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। ये समझ लो और अपने उस मुल्ला मुनीर के दिमाग में एक ड्रिल मशीन से अंदर डाल दो। और अगर वो मुल्ला मुनीर तुम्हारा जिंदा जितने दिन रहेगा उतने दिन तुम बर्बाद होगे। कहानी ये है पूजा जी, अभी 25 एक दिन का पानी है, 22 से 25 दिन का पानी है। और इनका जो दो बड़े डैम थे, एक मंगला पे एक तरबेला पे, आज पाकिस्तान की समस्या आ गया, 45% से 55% जो बिजली बनती है वो हाइड्रो पावर से बनती है। जी। तो अब जब डैम में पानी नहीं तो हाइड्रो पावर से बिजली कहाँ बनाइएगा? तो पानी का मतलब है पानी गया, बिजली गई, फसल गई। अब की बार जो असेसमेंट आया है, ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ने असेसमेंट किया था, उसके बारे में हमने बात भी की थी। इनकी अब की बार की फसल 101% फेल होगी, 101%। लास्ट टाइम जो फसल बची क्योंकि बरसात ज्यादा हुई थी इसलिए खरीफ की फसल बच गई। पानी पड़ा है जी 20 से 25 दिन का, मान के चलिए 22-23 दिन का। डैम्स की हाइड्रो पावर बनाने की क्षमता लगभग लगभग खत्म हो गई और मुल्ला मुनीर कह रहा था अगर तुम मेरा पानी रोकोगे तो मैं न्यूक्लियर बम चलाऊंगा। तो हमने तो कई बार कहा भैया कहाँ तेरा न्यूक्लियर बम, बता कहाँ रखा है? अमेरिका के पास है, रशिया को गिरवी रखा है, अरबों को भेज दिया, किसको भेज दिया? पहले तो तू बताना, तेरे पास एक्सेस कोड है तो न्यूक्लियर बम चलाएगा नहीं चलाएगा? और ये जो भारत पे आरोप लगाया जा रहा है, भारत की तो स्टेटेड पॉलिसी, खून और पानी नहीं बहेगा। अगर तुमने हरकत की हमें तो तुम्हें तिल तिल के कतरा कतरा करके तुम्हें तड़पा तड़पा के मारना है। आज तुम्हारी हालत ये 5200 रुपए किलो, 5200 रुपए में 10 किलो आटा नहीं मिल रहा, वो भी भारत ने किया क्या? तुमने पंजाब की ग्रैंडरीज में ताला लगा दिया, वो भी भारत ने किया क्या? तुम्हारे यहाँ 900 रुपए किलो टमाटर नहीं मिल रहा, वो भी भारत ने किया क्या? तुम्हारे यहाँ 500 यूनिट का 10,000 रुपए बिल आता, वो भी भारत ने किया क्या? तुम एक कलेक्टिव फेलियर हो। तुम किसी चीज के लिए बने ही नहीं थे, तुम बने थे इस्लाम का प्रचार करने के लिए, इस क्षेत्र में गजवा हिंद करने के लिए, जिस जिस हसरत में तुम्हारी कई सारी नस्लें बर्बाद होगी। हाँ, पाकिस्तान की इकोनॉमी ने कब थोड़ा बहुत अच्छा किया है, या दाल में नमक जितना किया जब आसपास में कोई युद्ध हो, ताकि आप प्रिपेयर्ड जहाद करो, आपको कोई पैसे दे, आप जाके किसी को मारो, मुसलमानों को मारने का काम करते हो मोस्टली, वो तुम्हारी इकोनॉमी की कहानी है। अब ये जो इशाक डार है, इसने जो कहा है ना पूजा जी, इसके कई सारे पहलू हैं। ये जरा हम थोड़ा इसके डीप में जाएंगे। देखिए, पाकिस्तानी अगर मुंह खोल के भोंकेगा भोंकेगा तो समझिए वो दिल से कह रहा है। जब अगर कांकस पड़ेगा तो समझिए इसमें एजेंडा है। इशाक डार, जिसे मैं कहता हूं अब्दुल्ला पहुंचा, क्योंकि शक्ल उसकी वैसी है, अगर वो काकस से पढ़ रहा तो मैंने उसको जरा सुना ये इशाक डार फरमा कह रहा है। देखिए, इंडो पैसिफिक फोरम में गया था और वहां ये जो बकवास कर रहा, सबसे पहले इसने बोला जी चाइनाज ग्लोबल गवर्नेंस, हमें दुनिया को चाइनाज ग्लोबल गवर्नेंस पे चलना चाहिए। हमें पता तुम चाइना के गुलाम हो, चाइना को तुमने अपनी असमत, अपनी क्या मैं बोलूं, अपनी आने वाली जनरेशन तक बेच रखी, वो हमें पता है। चाइनाज ग्लोबल गवर्नेंस का मॉडल 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 जो है पूजा जी, उसमें है कोई इलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल डिक्टेटरशिप होगी, हर कुछ स्टेट ओन्ड होगा, कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होगी। और अगर आपने सरकार के खिलाफ मुंह भी खोला आप गायब हो जाओगे। अगर आपकी अप्रूवल रेटिंग गिर गई, आप अपने एटीएम से पैसे नहीं निकाल पाओगे, आपको ट्रेन की टिकट नहीं मिलेगी, आपको जहाज की टिकट नहीं मिलेगी, और अगर आप देश से गए तो आपके परिवार को इंडेफिनेटली गायब कर दिया जाएगा। चाइना में डिफेंस मिनिस्टर आलू प्याज की तरह बदलते, फॉरेन मिनिस्टर और उसकी बीबी गायब है। अभी उन्होंने 24 जनरलों को गायब कर दिए एक दिन में, उसमें 9 मेजर लेफ्टिनेंट जनरल और 14 मेजर जनरल थे, उनको एक दिन में शी जिनपिंग ने गायब कर दिया। डिप्टी प्रीमियर की डेप्थ कैसे हुई 5 फुट के पूल में, और उसका किसी का मल्टी ऑर्गन फेलियर होता, किसी की डेथ होती है। रॉकेट फोर्स का हेड कहाँ गया, उसका डिप्टी हेड कहाँ गया? पीएलए के कितने जनरल, मतलब 42 जनरलों को आपने लगता अब तक गायब कर चुके हो। ये है चाइना, और इस चाइना का मॉडल से दुनिया चले। चाइनीज मॉडल बहुत क्लियर है, हमारे मॉडल से दुनिया चलेगी, कोई फ्री मार्केट इकोनॉमी, कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं। अब आप बोलोगे कि इस इशाक डार को चाइना में इतना इंटरेस्ट, क्या? हाँ, चाइना का कुत्ता है, चाइना के पैसे पे पलता है, बट यही तो इस्लामिक की, ये भी तो इस्लामिक में भी तो यही मान्यता है ना। जैसे इस्लाम कहता है डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, इस्लाम कहता है महिलाओं को वोट मत दो, इस्लाम कहता है जी महिला की गवाही तो आधी होती है, महिला की तो पूरी गवाही भी नहीं है, अगर एक मौलवी ने कह दिया वो 2 लोगों के बराबर है।
तो ये जो कहीं ना कहीं चाइनीज मेंटेलिटी है ऑटोक्रेसी की, थियोक्रेसी की, इसको इशाक डार दुनिया का नया विनिंग फॉर्मूला बता रहा है। कल को आप शायद, अगर भगवान ना करे, प्रभु ना करे, आप ना हो, आप मेरी बहन हो, आप शायद टीवी पे भी ना आ सको, मेरी धर्मपत्नी घर से बाहर ना निकल सके। मतलब क्या अब हम बुर्का पहने इशाक डार? क्या दुनिया भर में बुर्के सिलवा लें? क्या हम घर से बाहर ना निकले? महिलाओं को वोट देना बंद कर दे? छठी क्लास की बच्चियों के को स्कूल भेजना बंद कर दें? ये है तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑफ चाइनीज मॉडल? तो सीधा सीधा बोलो, इस्लामिक शरिया लाना चाहते हो दुनिया में, इसको तुमने चाइनीज मॉडल ऑफ गवर्नेंस दे दिया। दूसरा ये कहता है जी हमने, डोनाल्ड ट्रंप जो हमारा पिताजी है, और उसने और 8 इस्लामिक कंट्रियों ने मिलकर सीज फायर कराया। अभी हम बात कर रहे थे सीज फायर कितना इंटैक्ट है, आप भी जानती, मैं भी जानती हूं। तो अगर आपने और 8 इस्लामिक कंट्रियों ने मिलकर सीज फायर कराया, तो दुनिया के जो 30 लीडर शर्म अल शेख में खड़े थे, क्या वो क्या ताली बजाने के लिए खड़े थे? जी। तो तुम फोरम से बैठे बैठे बाकी, मतलब जो बाकी 24 लीडर हैं उनकी तुम मतलब वाट लगा रहे हो, तो कह रहे हो तो उनका तो रोल ही नहीं था। ये तो इस्लामिक रिपब्लिकों ने सीज फायर करवाया और पाकिस्तान ने करवाया। भाई मतलब बाकी लीडर क्या कर रहे थे वहां पे? वो तो फिर ताली बजाने वाला काम कर रहे थे। और साथ ही में ये कहता है कि जी जे एंड के को जो डिस्प्यूट है उसको सेटल करना चाहिए। सेटल करना है, पीओजे के कब दोगे वो बताओ। और हाँ, वी आर इंटरेस्टेड इन लैंड नॉट लाइबिलिटी। हमें केवल जमीन से प्यार है, लाइबिलिटी नहीं चाहिए इशाक डार। जमीन चाहिए, केवल जमीन, लोग नहीं चाहिए। बिल्कुल क्लियर मैंडेट है हमारा।